बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न वाले 1.1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। देखिए एक संख्या रेखा खींचा हुआ है, इसमें कुछ बिंदु दिख रहा है, कुछ बिंदु है तो उसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो इसको हम लोग आगे ए नंबर है दिया हुआ है, बी नंबर और सी नंबर दिया हुआ है, इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला है, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या को ही पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक लिखिए, मतलब उचित संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे पूर्णांक में क्या क्या संख्या है सो यहाँ पे अंकित किया गया। देखिए तो बिंदु में मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या होगा जो यहाँ बिंदु में बढ़ाएगा। मान लीजिए यहाँ देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह करके होगा। तो मान लीजिए यहाँ -14 है तो यहाँ बिंदु में क्या छूटा हुआ है, -13। तो हम लोग लिखते हैं क्या छूटा हुआ यहाँ पे होगा, -13 कोमा मान लीजिए -12 है तो इस बिंदु का सीधा में क्या होना चाहिए, -11। तो लिखेंगे -11 कोमा। अब मान लीजिए जब यहाँ बिंदु पे है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 है तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, -7 कोमा। और मान लीजिए यहाँ 8 है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कोमा -5। अब बताइए इस बिंदु में क्या होगा, -4 है, -4 है और यहाँ पे 0, 0 से पहले क्या आएगा, 1 है, -5। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे -5 हो गया है, -5 था, यहाँ 4 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 भी होगा, तब तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -2 कोमा। अब मान लीजिए यहाँ 1 होगा तभी तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा बगल में, तो लिखेंगे 1 कोमा। यहाँ 4 बिंदु में तो दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 कोमा। यहाँ 6 है यानी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 7 यहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 7 कोमा। यहाँ 8 है तो यहाँ 9 होगा छिपा हुआ है, तो ये 9 होगा। 10 के बाद क्या होता है, 11, तो हम लोग यहाँ पे 11। अब देखिए सभी बिंदु का तो हम लोग अंकित कर दिए। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बी की ओर। बी में क्या बोला है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, अंकित किया हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन ला है, सबसे छोटा हम लोग का -13 है, तो लिखेंगे -13 कोमा। उसके बाद कौन वाला है, -11, उसके बाद -7 कोमा, फिर -5 कोमा, -2 कोमा, फिर हो जाएगा 1 कोमा, 4 कोमा, फिर 7 कोमा, 9 कोमा, 11। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सी नंबर में क्या बोला है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर, पूर्णांक संख्या तो दिया हुआ है, इसको क्या बोला है, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा जाना, मतलब कि घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो चलिए हम लोग घटते हुए क्रम में जाते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा, हम लोग जो यहाँ पे पहले 11 है तो हम लोग पहले लिखेंगे 11 कोमा, फिर क्या हो जाएगा छोटा, 9 कोमा, 7 कोमा, 4 कोमा, 1 कोमा, -2 कोमा, -5 कोमा, -7 कोमा, -11 कोमा, -13। यहाँ तक तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7 नंबर में।
पूर्णांकों 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला है। क्या बोला है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद एक संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचने के बाद उसमें हम लोग क्या करने के लिए बोला है? दर्शाने के लिए बोला है, तो हम लोग इसको दर्शा देंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको सजा लेते हैं आरोही क्रम में। तो चलिए हम लिखेंगे पहले आरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे छोटा से बड़ा जाएंगे। बताइए सबसे बड़ा छोटा कौन सा है? -7 है। तो पहले लिखेंगे -7 कोमा, उसके बाद क्या होगा छोटा? 5 लिखेंगे, -5 कोमा, फिर -4 कोमा 0 कोमा 3 कोमा, फिर क्या हो जाएगा? 8 हो गया। हमने इसको आरोही क्रम में तो सजा लिया। अब इसको क्या बोला था? इसको जांच करने के लिए, इन्हें इसको जांच करने के लिए बोला। जांच करने के लिए इसको एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं स्केल लेके के। चलिए आप भी अपना स्केल ले लीजिएगा और कॉपी में इस तरह से एक संख्या रेखा खींच दीजिएगा। तो चलिए हम भी खींच रहे हैं, आप भी अपना कॉपी में खींच लीजिएगा। खींच लिए। और चलिए इसको दर्शाने के लिए बोला। मान लीजिए यहाँ पे होगा 0, कितना तक है? -7 तक। इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, कितना भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बताइए -7, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या होगा? -7। और -5 कहाँ पे होगा? इसके सीधा में होगा -5। -4 इसमें होगा -4। 0 देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। अब क्या बोला? 3 1 2 3 यहाँ पे होगा। 8 4 5 6 7 8 यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए। अब समझ में आ गया? यही मेरा हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोला है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। देखिए सही करने पे धनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस में नंबर मिलता है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि आपको एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में आप गलत कीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। मान लीजिए सही कीजिएगा तो सही होगा, और सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत कीजिएगा तो उसका आधा नंबर काट लिया जाता है, इसका आधा नंबर मिलेगा। आगे क्या बोला है? यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः, देखिए पहला में कितना मिला है? 15 मिला है। दूसरा एग्जाम में -5 नंबर मिला है, और तीसरा में मिला -10, चौथा में 25, और पांचवा में कितना नंबर मिला है? 20 थे। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था? योग मतलब क्या होता है? जोड़। और आप लोग को पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को योग पूछा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे जेकी द्वारा द्वारा प्राप्त अंक बराबर जेकी ने कितना नंबर लाया है? पहले लाया था 15 नंबर, तो लिखेंगे 15। फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब जोड़ का चिन्ह छिपा हुआ है। 15 जोड़, फिर कितना लाया? -5, लिखेंगे -5 को ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, प्लस फिर कितना लाया है? -10, तो लिखेंगे -10 को भी ब्रैकेट में घेर देंगे, प्लस फिर कितना लाया? 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और कितना लाया? 20, तो लिखेंगे 20। अब चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोग हम बताए थे पहले कि प्लस
गुना माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर कितना होता है प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। 15 है तो 15 का कितना होगा 15 होगा, तो लिखेंगे 15। अब बताइए प्लस माइनस क्या हम लोग किए थे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ कितना है 5 है तो 5 उतारेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 10 है तो 10 लिखेंगे। अब आगे बताइए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे। उसके बाद कितना प्लस 20 का 20 उतारेंगे। अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, चलिए हम लोग यहाँ भी प्लस है, ई माइनस में ई माइनस में ई प्लस में ई प्लस में। देखिए हम लोग प्लस प्लस उनके जोड़ देते हैं और माइनस वाला को माइनस साथ जोड़ के माइनस करेंगे। तो चलिए 15 और 25 कितना होता है 30, 40, 40 और 20 कितना होता है 60। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60, माइनस का चाहिए तो माइनस चिन्ह देंगे। अब बताइए माइनस प्लस होता है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 10 कितना होता है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15। अब चलिए हम लोग 60 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला है रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। देखिए रविवार का दिन तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस था। और आगे क्या बोला है सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम का मतलब होता है माइनस, मतलब कि कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। आगे क्या बोला मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बढ़ गया। मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। अब मंगलवार का श्रीनगर का तापमान क्या बोला है कितना है, उसको क्या बोला है पूछा है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए रविवार का था -5 डिग्री सेल्सियस और सोमवार का 3 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार का पूछा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हम लोग रविवार का तापमान बराबर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। रविवार का हो गया। अब चलिए सोमवार को पूछा है, चलिए सोमवार लिखेंगे। सोमवार का तापमान बराबर कितना, सोमवार का तापमान रविवार का था -5 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ कम हो गया मतलब माइनस हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो चलिए 5 और 3 कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस हो गया। अब चलिए रविवार का तो निकाल लिए। अब चलिए हम सोमवार का, रविवार और सोमवार का हो गया, मंगलवार का निकालेंगे। तो लिखेंगे मंगलवार का तापमान बराबर, मंगलवार का तापमान कितना है, सोमवार मंगलवार का है 8 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिखेंगे माइनस में था सॉरी यहाँ माइनस छूट गया, -8 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब कि प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे +2 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो बताइए 8 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6 डिग्री। अब माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यही डिग्री सेल्सियस। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 10 नंबर में। बोला है मनोज अपने बैंक खाते में ₹5000 जमा करता है। मनोज है सो अपने बैंक खाते में कितना जमा कर रहा है 5000। आगे क्या बोला है और अगले दिन इसमें से ₹2674 निकाल लेता है। बैंक में जमा करता है 5000 मनोज और निकालता है कितना 2674 रुपये निकाल रहा है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। देखिए जो पैसा हम
निकाल रहे हैं तो एक तरफ से ऋणात्मक में संख्या हो जा रहा है तो उसको निरूपित कर रहा है, तो आगे क्या बोला है, मतलब माइनस में हो जाएगा। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। अब मान लीजिए जो भी राशि है खाता में, जो भी पैसा जमा है उसको आप किससे निरूपित मतलब दर्शाएंगे। आगे क्या बोला है, निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। और निकालने के बाद मनोज के पास था पैसा 5,000 बैंक खाते में था, उसमें निकाला 2,674 रुपया निकाल लिया, तो अब उसका शेष राशि कितना बच गया बैंक खाते में वो पूछा है। तो चलिए हम लिखते हैं हल खाते, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग खाते में, यहाँ से लिखेंगे खाते में जमा की गई, यहाँ से पूरा लिख लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित चाहे दर्शाएंगे, जो भी लिखिएगा आप लोग अपना मर्जी से, हम निरूपित लिखेंगे, निरूपित करेंगे। आगे क्या बोला है, निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। और निकालने के बाद उसका खाते में जो भी शेष राशि बचा है उसको दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ से, अब यहाँ तक पूरा लिखेंगे, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे निकासी के बाद मनोज के खाते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख देते, मनोज तो पते हैं, डायरेक्ट लिखते बाद शेष राशि बराबर मनोज के खाता में कितना पैसा था 5,000, तो हम लिखेंगे 5,000 माइनस कितना निकाला 2,674 रुपये निकाला, तो कितना बच गया उसके पास पैसा। तो चलिए देखिए, हम लोग रफ में मैच करें 5,000 माइनस 2,674, चलिए घटा के देखते हैं कितना बचा। 10 जीरो में 4 जाएगा, नहीं एक पैसा लेंगे बगल से, 10 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, बच जाएगा। अब बताइए यहाँ बचा कितना, 9 में 7 जाएगा तो 2, 8 में 6 गया तो 2, और 4 में 2 जाएगा तो 2, उसका खाता में कितना बच गया पैसा 2,226 रुपया बच गया। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, 10 में 4 गया 6 हुआ, 9 में 7 गया 2 हुआ, तो यहाँ पे बच गया 10, 9, 8 में 6 गया तो 3, तो यहाँ पे 3 ना होगा 3, तो उसका कितना बचा बैंक में 2,326 रुपया, यही हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्या बोला है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, सीमा है, मान लीजिए यहाँ पे सीमा है वो ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाता है, कितना किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर जाती है।
तो उसी सड़क से अनुदिश मतलब क्या होता है, उसी दिशा से अनुदिश वापस आती है। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। चलिए इसके से आप लोग भी खींचिएगा। चलिए खींच लिए। मान लीजिए यहाँ पे सीमा है, यहाँ से चलना शुरू करती है, ए बिंदु से चलना शुरू करती है, बिंदु बी तक जाती है और ए से बी की ओर जा रही है। कितना किलोमीटर जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है। तो लिखेंगे 20 किलोमीटर जा रही है। ये है जाने का। इधर क्या हो जाएगा? इधर पूर्व है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है। ए से बी तक पूर्व की ओर जा रही सीमा कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और वहीं से वापस कितना आ रही है? 35 किलोमीटर। मतलब समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है? 35 किलोमीटर। यहाँ लिख दीजिए 35 किलोमीटर। वो वापस आ रही है, इधर से वापस आ रही है, इधर आ रही है और इधर से जा रही है। तो वो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करता है। देखिए जो पूर्व की ओर जा रहा है वो धनात्मक हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। जो वापस आ रहा है, आए क्या बोला है? बिंदु, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित कीजिएगा? अब मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, मतलब धनात्मक जा रहा है तो धनात्मक हो रहा है, आ रहा है तो ऋणात्मक मतलब माइनस में हो रहा है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। चलिए आप भी अपना कॉपी में कीजिएगा। लिखेंगे हम लोग पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब आए क्या बोला है? फिर बिंदु, लिखेंगे हम लोग फिर बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति पूछ रहा है तो लिखेंगे ए से उसकी अंतिम स्थिति बराबर। उसका अंतिम स्थिति पूछ रहा है, मतलब जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा तो लिखेंगे हम लोग +20 और आ रहा है तो माइनस में 35। तो चलिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन दिखाएंगे। 35 में 20 माइनस करेंगे कितना होगा? 15। ये मेरा जो आंसर आया ये मेरा क्या में आएगा? ये मेरा ऋणात्मक कहलाएगा। तो लिख देंगे ऋणात्मक। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। सॉरी यहाँ पे किलोमीटर छूट गया। यही मेरा हो गया आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।